हेलो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत कुछ अच्छी पंक्तियों के साथ में। हे कामयाबी तू रूठना मत, हे कामयाबी तू रूठना मत, मेरी कोशिशों को पहचान मिलना अभी बाकी है, मेरी कोशिशों को पहचान मिलना अभी बाकी है, मेरे पागलपन का इंतजाम अभी बाकी है, मेरे पागलपन का इंतजाम अभी बाकी है। पर तुझे पाने का जज्बा मुझ में काफ़ी है, पर तुझे पाने का जज्बा मुझ में काफ़ी है, तुझसे मिलने का ख्वाब पूरा होना बाकी है, तुझसे मिलने का ख्वाब पूरा होना बाकी है। दोस्तों, जब तक मंजिल नहीं मिल रही चलते रहें, अपनी कोशिशों को कम ना करें, एक दिन आपको ज़रूर मंजिल मिल ही जाएगी। दोस्तों, वो कहते हैं ना, अपने आप से कहिए चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। दोस्तों, पढ़ाई कहीं ना कहीं आपके काम आएगी, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी यकीनन आपको। तो हमने पिछले वीडियो में देखो हमने पढ़ा था डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में पढ़ा था। आज हमारा है डीसी शंट जनरेटर। देखो डीसी शंट जनरेटर क्या होता है इसको समझिए। इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग, देखो फील्ड वाइंडिंग जो है इसका साइन इस प्रकार होता है, को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखो पिछले में क्या था, जो आपकी फील्ड वाइंडिंग थी वो श्रेणी क्रम में थी। देखो नाम से शंट का मतलब समांतर, वो ये जो फील्ड वाइंडिंग थी वहाँ पर D1 D2 था और वो किस क्रम में जोड़ी जाती थी, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में। लेकिन ये जो किस में जोड़ी जाएगी, समांतर क्रम में। ये डिफरेंट है दोनों में। देखो सीरीज में कैसे, ये आर्मेचर था उसका और फील्ड वाइंडिंग को इस प्रकार जोड़ा जाता था, ये लोड, ठीक है, ये लोड था, ये था हमारा सीरीज जनरेटर। आज डीसी शंट जनरेटर, देखो इसमें कैसे जोड़ेंगे। शंट जनरेटर की बनावट किस प्रकार होती है, देखो ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर, ओके। अब इस आर्मेचर को क्या करेंगे, एक तरफ जोड़ेंगे लोड और दूसरी तरफ जोड़ेंगे हम वाइंडिंग को। फील्ड वाइंडिंग को इस प्रकार जोड़ा जाएगा यहाँ पर, और एक तरफ जुड़ेगा आपका ये लोड। ये होता आपका डीसी शंट जनरेटर। ये आर्मेचर है, ठीक है, ये आपकी है फील्ड वाइंडिंग और ये लोड, ठीक है। इसमें जो इस धारा, इस शाखा में जो करंट होगी वो कहलाएगी ISH, यहाँ पर IA, और यहाँ पर जो करंट होगी वो कहेगी IL, ठीक है। इसका प्रतिरोध होगा RA, इसका प्रतिरोध होगा RSH, ठीक है, इसका प्रतिरोध होगा RL। ये बनावट होती है आपके, इस परिपथ होता है डीसी शंट जनरेटर का, ठीक है। ये परिपथ आपके डीसी सीरीज जनरेटर का। तो आगे पढ़ते देखो, इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखो ये आर्मेचर है और ये समांतर में जुड़ी हुई है, ठीक है। शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध उच्च होता है। देखो इस जो फील्ड वाइंडिंग होती है इसका प्रतिरोध बहुत ही उच्च होता है, ठीक है। इसकी वाइंडिंग पतली तार, प्रतिरोध उच्च क्यों होता है, देखो तार कौन सी है, पतली, क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा, पतला है। देखो जितना तार पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, जितना तार मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, इसलिए इसका जो प्रतिरोध है वो हाई है। इसकी वाइंडिंग पतली तार तथा अधिक फेरे वाली होती है। देखो जितनी तार पतली होगी उसके फेरे उतने ही अधिक होंगे, और जितनी मोटी होगी उसके फेरे क्या हो जाएंगे, कम। देखो, और इस वाइंडिंग का इंडक्शन क्या होता है, कम होता है। देखो ध्यान रखना दोस्तों, तार यदि आपकी पतली है, तार पतली है तो फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक, क्या हो जाएगी, अधिक। तार मोटी है तो फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, फेरों की संख्या क्या हो जाएगी आपके, कम। अब मोटी तार का जो प्रतिरोध हो जाएगा, यदि इसका प्रतिरोध बोले मोटी तार का, तो प्रतिरोध आपके R का मान क्या हो जाएगा, कम, और इसमें R का मान क्या हो जाएगा, अधिक। ये चीज़ें याद रखना दोस्तों, ठीक है। तार पतली है इसका मतलब फेरे अधिक है, उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, अधिक। मोटी तार है, फेरे कम हो जाएंगे और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे पढ़ो। डीसी शंट जनरेटर के आर्मेचर में धारा व वोल्टेज के आवश्यक मान के आधार पर लैप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग की जाती है। जब इसका जो आर्मेचर है इसकी वाइंडिंग उसके वोल्टेज या करंट के आधार पर इसमें लैप या वेव कर दी जाती है। अब देखो इसमें करंट कितनी है, आर्मेचर करंट का मान कितना होता है, फॉर्मूला लगाइए, आप फॉर्मूला जानते हो, आई बराबर क्या होता है, V/R होता है। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर आपने पढ़ा था V/R, ठीक है, वही फॉर्मूला इस पर अप्लाई करना है। अब देखो आर्मेचर करंट है, यहाँ पर देखिए आर्मेचर करंट कितनी है, IA,
तो यहाँ पर IA लिख दिया। टोटल वो जो वोल्टेज होगा वो कितना, टोटल EMF में से यदि हम वोल्टेज ड्रॉप को घटा लेंगे वो तो हमारा टोटल वोल्टेज आ जाएगा अपॉन ये R है, तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, आर्मेचर करंट का। इसी प्रकार यदि आपको शंट करंट का फॉर्मूला पूछे तो शंट करंट में आपको प्रतिरोध कौन सा लोगे आप, शंट का इसका प्रतिरोध लेना, आर्मेचर करंट में प्रतिरोध इसका लेना है और इसमें प्रतिरोध लेना इसका, ठीक है। ISH बराबर क्या हो जाएगा, V/RSH। तथा जो आपको यदि आपको टोटल EMF का मान पूछे कि उत्पन्न होने वाला EMF कितना है, यहाँ पर वोल्टेज कितना उत्पन्न हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, E बराबर V प्लस IA/RA, ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप है। यदि V का मान पूछे तो क्या करेंगे, V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा E माइनस IA/RA, ये उधर चला जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में सीधे सीधे, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, नोट लगा के एक चीज़ लिखी हुई है मैंने बॉक्स में बना रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको रट लेना। किसी भी डीसी शंट जनरेटर को नो लोड की अवस्था में स्टार्ट किया जाता है। किसी भी शंट जनरेटर को यदि आप स्टार्ट कर रहे हो तो उस समय आपको लोड नहीं जोड़ना है, बिना लोड के उसको क्या करना है, स्टार्ट करना है। कैसे, देखो इसका सर्किट इस प्रकार होगा। यदि जनरेटर आपको स्टार्ट करे, शुरुआत में जनरेटर का जो प्रतिरोध परिपथ है वो इस प्रकार, देखो यहाँ पर ओपन सर्किट है, किसी प्रकार का सर्किट नहीं जुड़ा, लोड नहीं जुड़ा है, इसको कहते हैं नो लोड, मतलब यहाँ पर लोड नहीं जोड़ना है। जब आप स्टार्ट करते हो उस समय यहाँ पर लोड नहीं जुड़ा होना चाहिए। वो क्यों नहीं होना चाहिए, देखो एक परिपथ चित्र में और बना देता हूँ, वो क्यों नहीं होना चाहिए। देखो इस प्रकार, यदि ये आपकी वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है, मान लीजिए आर्मेचर है और इस इधर जुड़ा है लोड, ठीक है। दो परिपथ आपको दिख रहे हैं, ये नो लोड का है, ये ऑन लोड का है, ठीक है। किसका है, ऑन लोड का। यदि हम लोड पर स्टार्ट करें, देखना क्यों नहीं करते, यदि हम लोड पर स्टार्ट करें, इस परिपथ पर स्टार्ट करें, तो देखो क्या होता है, यहाँ पर धारा को दो रास्ते मिल जाएंगे। क्या होता है, यहाँ से धारा, जैसे ही आर्मेचर धारा यहाँ से निकलेगी शुरुआत के अंदर, तो धारा को दो रास्ते मिल जाएंगे। अब उस कंडीशन में क्या होता है, इस वाइंडिंग का प्रतिरोध बहुत ही अधिक है। देखो वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक है, जब वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक है तो धारा अपना रास्ता कम प्रतिरोध वाला चुनेगी और इसी रास्ते से होकर ज़्यादा गुजरेगी, इस रास्ते से होकर ज़्यादा गुजरने लग जाएगी। तो जब इस इधर धारा जब आएगी नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही कम बनेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र कम बनेगा तो आर्मेचर प्रतिक्रिया का मान बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा वोल्टेज बन नहीं पाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इसको नो लोड पर स्टार्ट करते हैं। नो लोड पर कैसे, यदि इधर परिपथ खुला है तो इधर धारा जाएगी नहीं, शुरुआत की जो भी धारा है वो पूरी की पूरी धारा इस वाइंडिंग से होकर गुजरेगी, ठीक है। इस वाइंडिंग से होकर गुजरेगी तो ये वाइंडिंग क्या करेगी, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या कर देगी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगी, और यह जब आर्मेचर घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र को कट करेगा और हमारा जो वोल्टेज है वो बनने लग जाएगा। उसके बाद में आप लोड जोड़ सकते हो। एक बार जब वोल्टेज बनने लग जाता है उसके बाद आप यहाँ पर लोड जोड़ सकते हो। यदि आपने पहले लोड जोड़ दिया तो इस वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होने के कारण पूरी की पूरी धारा इस लोड में से होकर गुजरने लग जाएगी और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत ही कम हो जाएगा, जिससे आपका वोल्टेज बनेगा नहीं, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ पे होता है, देखो आगे है उपयोग कहाँ पर होगा, जिन स्थानों पर स्थिर वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जैसे बैटरी चार्जिंग में। आपको कहाँ पर उपयोग होगा, आपका बैटरी चार्जिंग में, यहाँ पर इसका उपयोग हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा डीसी शंट जनरेटर। दोस्तों कैसा लगा, यदि अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।